हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन में नेक्स्ट टॉपिक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। इसके बारे में भैया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब संतृप्त विलयन। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये संतृप्त विलयन क्या होता है, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। कहते हैं संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय को ना घोला जा सके। ऐसे ही विलयन को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। कहने का मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पे टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए, उसके बाद किसी विलायक में और अधिक विलेय को ना घोला जा सके, या विलयन में और अधिक विलेय के कणों को ना घोला जा सके, तो ऐसे ही विलयन को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक हमारा क्या है, कंटेनर है जिसमें विलेय और विलायक को क्या किया गया है, घोला गया है, और टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, नियत है, मतलब क्या है, फिक्स है। अब बाद में हम उसमें और विलेय को डाल रहे हैं, बाद में विलेय की संख्या को और डिसॉल्व करें, तो ये विलेय इसमें क्या हो, डिसॉल्व ना हो, ये पात्र की तल पे क्या हो, इकट्ठा होने लगे। तो ऐसा ही विलयन हमारा क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। कहने का मतलब बात को समझिएगा, निश्चित ताप पर या नियत टेम्परेचर पर किसी विलयन में और अधिक विलेय के कणों को या विलेय के अणुओं को न घोला जा सके, ऐसा ही विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। कहने का मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब मान लीजिए हम बात हम ये भी कह सकते हैं कि निश्चित ताप पर विलेय में या विलायक में विलेय के अणुओं का घुलना बंद हो जाए, वह विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। मतलब निश्चित ताप पर विलेय के कणों की संख्या विलयन या हम बोल सकते हैं विलायक में घुलना क्या कर जाए, बंद कर जाएं, तो ऐसा ही विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। हम टेम्परेचर को नियत या फिक्स रखे हैं, टेम्परेचर को और ना हम बढ़ाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पानी में चीनी को डालते जाइए, चीनी घुलता जाएगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा बहुत ही गाढ़ा रसी की तरह हो जाएगा। जैसे जलेबी वलेबी सब बनाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, उसका सीढ़ा जो होता है, उसमें फिर क्या करें, और चीनी के अणुओं को डालें, टेम्परेचर ना बढ़ाएं, उसको हीट ना करें और अधिक टेम्परेचर ना दें, उसके बाद उसमें और चीनी के अणुओं को डिसॉल्व करें। क्या वो घुलेगा, हल्का फुल्का फूलेगा, उसके बाद घुलना बंद कर जाएगा। तो वही विलयन उस दौरान और अधिक चीनी के कणों को नहीं घोला जा रहा है, इसका मतलब है वह विलयन हमारा कैसा हो गया है, संतृप्त विलयन। अगर आप ताप को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, हो सकता है थोड़ा बहुत और घुल जाए, थोड़ा बहुत घुलेगा अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, लेकिन आपको क्या रखना है, टेम्परेचर को नियत रखना है, फिक्स रखना है। उसके बाद हम और अधिक विलेय के कणों को ना घोल पाएँ और अधिक सैल्यूट के पार्टिकल उसमें ना डिसॉल्व करें, तो ऐसा ही विलयन हमारा क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अगर हम बात करें ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि एक ऐसा समय आता है कि विलेय के कण विलायक में घुलना बंद कर देते हैं, इसके रीज़न की बात करने वाले हैं, दैट इज कारण की बात करने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है, आपको पता है, अगर मान लीजिए हम चीनी और पानी की बात कर रहे हैं, तो जो पानी होता है दैट इज लिक्विड है, उनके अणुओं के मध्य क्या होता है, अंतरा आणविक अवकाश, मतलब उनके अणुओं के मध्य खाली स्थान होता है।
आप इसको क्लास 9th में पढ़े होंगे। गैस के अणु बहुत दूर होते हैं, लिक्विड के अणु थोड़ा पास पास होते हैं और ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। कहने का मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, गैपिंग है, खाली स्थान है, और उस स्थान को हम बोलते हैं अंतरा आणविक अवकाश। और जब हम चीनी को या सैल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो वह सैल्यूट जो होता है उस पानी के अंदर उपस्थित अंतरा आणविक अवकाश में जाकर क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। और जैसे जैसे हम चीनी के पार्टिकल्स को वाटर में, पानी में डिसॉल्व करते जाते हैं, उनके अंतरा आणविक अवकाश में वो क्या होता है, व्यवस्थित होता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है सारे अंतरा आणविक अवकाश क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, भर जाते हैं, जिसके कारण हम और अधिक अगर विलेय को डालते हैं तो उस विलयन में घुलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि विलायक में उपस्थित अंतरा आणविक अवकाश क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, भर जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का खाली स्थान नहीं बचता है। इसलिए विलायक के कण विलेय के कण विलायक में घुलना बंद कर जाते हैं। मतलब उस दौरान जो विलयन होता है वह विलयन हमारा क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब संतृप्त होने के बाद उस विलयन में उपस्थित या विलायक में उपस्थित सारे अंतरा आणविक अवकाश क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, भर जाते हैं, जिसके कारण और अधिक विलेय के कणों को हम नहीं घोल पाते हैं। उसी को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। इसका रीजन हम समझ गए। अब हम पढ़ेंगे असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का कहने का क्या मतलब है, ऐसा विलयन जिसको निश्चित ताप पर और अधिक विलेय के कणों को घोला जा सके, ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। कहने का मतलब संतृप्त में क्या था, निश्चित ताप पर और अधिक विलेय के कणों को नहीं घोला जा सकता, लेकिन असंतृप्त विलयन में निश्चित ताप पर और अधिक विलेय के कणों को घोला जा सके, तो ऐसा ही विलयन, ऐसा ही सॉल्यूशन क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब इसमें और अधिक विलेय के कणों को घोला जा सकता है। अगर और अधिक विलेय के कणों को घोला जा सकता है तो ऐसा ही विलयन क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब अगर आप ताप को फिक्स रखेंगे फिर भी उसमें और अधिक विलेय के कणों को घोला जा सकता है। कहने का मतलब जैसे हमारा शरबत है उसमें अगर आप चीनी को डालोगे तो डिज़ोल्व होता चला जाएगा, तो कहने का मतलब वो हमारा क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। मतलब उसमें चीनी के अणु डिज़ोल्व होंगे, मतलब विलेय के अणु विलायक में डिज़ोल्व होता चला जाएगा, तो ऐसा ही विलयन क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। एक समय ऐसा आएगा वो असंतृप्त विलयन संतृप्त में बदल जाएगा, और ये कब बदलेगा, जब उसमें और अधिक विलेय के कण घुलना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। उस दौरान उसमें उपस्थित सारे अंतरा आणविक अवकाश क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, भर जाएंगे, सेट हो जाएंगे। तो अगर आपसे कोई संतृप्त विलयन पूछता है, आप बताओगे एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय के कणों को ना घोला जा सके। असंतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय के कणों को घोला जा सके। फिर इसके हम बात करेंगे अति संतृप्त विलयन। कहने का मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इंटरेस्टिंग है ये, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा संतृप्त हो जाएगा। संतृप्त मतलब क्या, उसमें और अधिक विलेय के कणों को ना घोला जा सके। कब, निश्चित ताप पर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे थोड़ा बहुत उसमें घुल सकता है। अगर आप ताप को बढ़ाओगे तो संतृप्त विलयन में थोड़ा बहुत विलेय के कण घुल सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे ताप को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। लेकिन अति संतृप्त में क्या होता है, ये तो 100% संतृप्त हो गया है।
अब आप चाहे टेम्परेचर को कितना भी बढ़ा दीजिए, उसमें और अधिक विलेय के कणों को नहीं घोला जा सकता। तो ऐसा ही विलयन क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें ताप को बढ़ाने के बाद भी उसमें उपस्थित विलयन में या उसमें और अधिक विलेय के कणों को ना घोला जा सके, तो ऐसा ही विलयन हमारा क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन। मतलब बहुत ज़्यादा संतृप्त हो गया है, उसमें खाली स्थान थोड़ा सा भी नहीं बचा है। आप टेम्परेचर को कितना भी बढ़ा दीजिए, उसमें खाली स्थान प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होगी, और आप उसमें अगर डालोगे तो हल्का सा भी नहीं घुलेगा। तो ऐसा ही विलयन हमारा क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। मतलब क्या है? संतृप्त में टेम्परेचर बढ़ाने पे थोड़ा बहुत घुल सकता है, लेकिन अति संतृप्त में आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, उसमें और अधिक विलेय के कणों को नहीं घोल पाएंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम संतृप्त समझ गए, असंतृप्त समझ गए, अति संतृप्त समझ गए। संतृप्त में हमने देखा निश्चित ताप पर और अधिक विलेय के कणों को ना घोल सकें। असंतृप्त में निश्चित ताप पर और अधिक विलेय के कणों को घोला जा सकता है। अति संतृप्त में ताप को कितना भी बढ़ा दीजिए, लेकिन उसमें और अधिक विलेय के कणों को नहीं घोल सकते हैं।